अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी हूँ सरबत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुज़ीन। ये मज़ेदार से नरगिसी कोफ्ते आपके लिए लेकर आई हूँ बना के। तो सबसे पहले हम कीमा लेंगे, उसको हम आधा हिस्सों में डिवाइड कर देंगे कि आधा जो हम उसको बॉयल करेंगे चने की दाल के साथ। कुछ मसाला है, प्याज है, लहसुन है, जावित्री जायफल है, और ये जो अंडे हैं वो बॉयल करके रख लिए हैं। ये मसाला उसमें जाएगा जो हम अल्लाह बख्शे हमारी शेफ़ जो हैं ज़ुबैदा तारिक, उनकी रेसिपी से मैंने ये बनाई थी। तो जो बहुत इंतहा मज़ेदार बने थे ये नरगिसी कोफ्ते। आधा कीमा मैं इसके अंदर से निकाल लूँगी। ये 1 किलो कीमा है तो आधा किलो को मैं बॉयल करूँगी चने की दाल डाल के, थोड़ा सा लहसुन, प्याज, साबुत लाल मिर्च डाल के वो इस तरह से हम इसको बॉयल करेंगे। ये छोटी छोटी मेरे पास बोटियाँ थी तो मैंने कहा ये बॉयल कर लेते हैं और फिर इसको पीस लेंगे सब मिक्स करके। बस चने की दाल भी साथ डाल दी है इसके अंदर और इसमें कुछ मसाला डाल देंगे। तो ये है एक छोटी प्याज थी, 4-5 लाल मिर्चें और 4-5 जो है लहसुन के थे, नमक था। वो बस हम इसके अंदर डाल के और इसको पीस लेंगे ताकि ना ये आप चाहें तो पहले गोश्त को गला लें फिर चने की दाल डाल दें कि बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है चने की दाल। लेकिन मैंने सब साथ डाल दे कि ये जल्दी गलने वाला गोश्त है। तो ये सब इसके अंदर डाल के हम इसको पकाएंगे। पहले इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे ताकि हम दूसरे कीमे के साथ डाल के पीसें तो ये वो नरम ना हो। अब ये मसाले के लिए है प्याज है 3 बड़े साइज़ की है, लहसुन की एक पूरी पोथी है, जावित्री जायफल है, नमक, हल्दी, मिर्चें और पेपरिका पाउडर है, ये देगी मिर्च जो होती है, और कुटा हुआ धनिया है और कुटा हुआ ज़ीरा, और एक बंच जो है पिंच जो है वो हमने लिया है खाने का सोडा ताकि वो कोफ्तों को नरम रख सके। तो बस हम इसके अंदर डाल देंगे 1 पिंच के बराबर उसके अंदर सोडा डाल देंगे, या 1 चुटकी कह लीजिए आप उसको। बस वो डाल के हम इसको पीसेंगे और हरा मसाला थोड़ा सा होगा, पिसा हुआ गरम मसाला है, ये जो कोफ्तों के अंदर हम डालेंगे, ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, कुटा हुआ ज़ीरा है, और जो है कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ी पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, और कुटा हुआ धनिया है। ये सब चीज़ों को हम बारीक काट लेंगे इसको, और इन सबको हम पीस लेंगे। तो 2-3 चमचे दही के इसके अंदर जाएंगे कोफ्ते बनाते हुए ताकि ना नरम सॉफ्ट रहेंगे। इससे भी दही से भी बहुत मज़ेदार जायका होगा। प्याज को मैंने ब्राउन करके निकाल लिया था, ये सब कोफ्तों में जाएगा। पिसा हुआ लहसुन है, 1 टुकड़ा प्याज का मैंने लिया है छोटा सा, चने 1 खाने का चमचा है, और खसखस भी 1 खाने का चमचा है, और जो है मैंने थोड़ा सा खोपरा भी इसके अंदर पीस के डाला था, उससे भी बहुत लजीज जायका हो जाता है, और थोड़ा सा नमक है। अब जब हम इसके अंदर सब चीज़ें डाल के, मैं तो सिल पे पीसती हूँ, आप ब्लेंडर मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन खसखस जो है वो ब्लेंडर मशीन में नहीं पीसती, तो इसलिए मैं सिल पे लाजमी पीसती हूँ उसको। अब मसाले को मैंने पीस लिया था, पहले मसाला मैंने कहा भूनने शुरू कर देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से भुन जाए और इसके अंदर ज़रा सी भी लहसुन और प्याज की हीक ना आए। तो बस अब इस तरह से हम इसको भून लेंगे खूब अच्छी तरह से। अब ये सारा मसाला जो है कोफ्तों के अंदर जाने वाला है। ये बॉयल हो चुका था चने की दाल और कीमा जो था इसको बॉयल कर लिया। अब हम इसको दूसरा कीमा जो अलग से रखा हुआ था उसको और इन दोनों को मिला के हम पीस लेंगे और ये सारा मसाला उसके अंदर जाएगा। तो बस अब हम तैयारी शुरू करते हैं कोफ्ते बनाने के लिए। न अंडे को बॉयल कर लेंगे और ये जो मैंने कीमा इसके अंदर सब डाल दिया, मिक्स कर दिया है, और जो मसाला आपको दिखाया था वो भी मैं साथ साथ डालती रहूँगी ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए कीमे के अंदर। ये पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, ये एक जो मैंने चुटकी डाली है खाने के सोडे की, नमक डाल दिया इसके अंदर, ये कुटा हुआ ज़ीरा डाला है इसके अंदर, और पिसा हुआ गरम मसाला
और ये हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये सब डाल के हम इसको पीस लेंगे। मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से ताकि यकजान हो जाए, एक लेस इसके अंदर सब बन जाए ताकि कोफ्ते आपस में जुड़ जाए। तो ये यकीनन आपको ये पसंद आने वाली रेसिपी है। तो ये जो चने और खसखस और ये मैंने प्याज को पीसी है उसको छिलकों पर, तो ये सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। कीमे में साथ साथ डालते रहेंगे, मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम तैयार करेंगे। आखिर में मैं 2-3 चमचे भर के दही के डालूँगी। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाता है। दही डालने से आप 2 खाने के चमचे इसमें डाल दीजिएगा और इस तरह से अच्छी तरह इसको हमने मसलना है। तो ये देखें हमने कोफ्ते अब बनाना शुरू कर दिए हैं। तो अब अंडे जो हमने बॉयल करके रखे हैं ज़रा अच्छा खासा मोटा सा लेंगे ताकि ना ये फटे ना, जहाँ से कोफ्ते अंडे बाहर निकल आते हैं वो ना हो। बस इसके अंदर अंडा रखेंगे और इस तरह से हम इसको लपेट देंगे। तो आप खाएंगे इंशाल्लाह, आप वाह ज़रूर करेंगे कि ये क्या मज़ेदार से कोफ्ते बने हैं। तो यकीनन आपको पसंद आने वाली है। हर घर में कोफ्ते खाए जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। तो आप इस तरह से आप बनाएंगे इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, आपके घर वालों को सबको पसंद आएंगे। आप आगे शेयर भी किया करें मेरी रेसिपी को। तो मैं घर में जो चीज़ अच्छे जायके की बनती है तो वो मैं आप तक शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरह से बनाएं। लाजमी हर घर में हर चीज़ अपना अपना जायका रखता है, हर हाथ का अपना जायका है, लेकिन हमारे घर में सबको मेरे हाथ का जायका बहुत पसंद है। अब जो हमने ये नरगिसी कोफ्ते तैयार किए थे इसको हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे। बस हल्का सा गोल्डन होना चाहिए ये, और ये बहुत लजीज बने थे। आप बीच में से 2 करके बीच में रख सकते हैं मसाले में। जब भुन जाए अच्छी तरह से, आपने जितने शोरबा रखना है उसके अंदर, अब इसके अंदर मसाला भुन गया था तो मैंने दही डाल दी थी, तकरीबन आधी प्याली के बराबर मैंने इसके अंदर दही डाली है और इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है। जल्दी जल्दी चमचा चलाना है कि दही फट ना जाए। बस हमारा ये मसाला भी भुन गया था और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है कि कोफ्ते तो हमारे तैयार ही हैं तकरीबन। और जो है बस इसके अंदर ज़रा सा शोरबा हमने जितना रखना है उतना रखेंगे और ज़रा जोश आ जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कोफ्ते डालेंगे। तो कोफ्ते तो हैं ही सख्त हुए हुए हैं, सही हुए हुए हैं। तो आप इस तरह पहले पानी को बॉयल करके फिर इसके अंदर डाल दें। तो ये बहुत लजीज आपके लिए रेसिपी है। आप खाएंगे तो मज़े करेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े ले के खाएंगे। रोटी सालन से तो बेइंतहा मज़ेदार लगते हैं। चाहे आप चावल से खा लें, सादे चावल बना के बॉयल करके। तो एक और नई रेसिपी आप तक मैंने पहुंचा दी है। आप इंशाल्लाह ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मेरी। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए। लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखने वाले नए जो भी हैं वो आगे शेयर कीजिएगा अपने रिश्तेदारों को, अजीज़ों को। इंशाल्लाह उन सबको भी बेइंतहा पसंद आएंगे। और जिस तरह मैं आपको दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मुझे भी सब्र दे ताकि मेरी बच्ची को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात अता करे। अल्लाह हाफिज़।